गलती हो भी जाए तो कभी कभी बता देना चाहिए, क्योंकि बोल देने से अपराध बोध कम हो जाता है। अगर कोई गलती हो जाए ना तो उसको बता देने से मन हल्का हो जाता है। जो लोग मन को भारी करके रखते हैं ना, सबसे ज्यादा तकलीफ भी उनको ही होती है। समझ रहे हैं आप? आज के समय में इंसान परेशान क्यों है? क्योंकि वो अपनी बात बताता नहीं है, वो किसी से बोलता नहीं है। आज 18 साल के बालक को भी अटैक आ रहा है, देख रहे हो आप? 25 साल के लड़के को भी अटैक आ रहा है। 60-70 तो भूल ही जाओ, 30, 35, 20, 15, अभी 18 साल के एक स्टूडेंट को अटैक आया पढ़ते पढ़ते। जो अंदर दबा के रखा हुआ है, बातें दबा कर रखने से, अगर कोई बात है ना तो उसको बोल दो, कोई गलती है ना तो उसको खोल दो। कोई आपके मन में दबाव है, उसको दबा के मत रखो, क्योंकि दुनिया में आपसे ज्यादा महत्वपूर्ण और कोई भी नहीं है। आपसे ज्यादा ये जो जीवन मिला है ये बार बार नहीं मिलेगा। घुटन में, दबाव में वो दबाते रहते हैं हम अपनी बातों को और छुपाते रहते हैं। ये सोचते हैं कि हम किसी से कह देंगे, ठीक है, कोई गलती भी हो जाए, किसी से लड़ाई हो जाए, किसी की कोई बात अच्छी नहीं लगे तो बात कीजिए। अपने घर की बात घर में करेंगे तो संवाद होगा, और अपने घर की बात आंगन के बाहर करेंगे तो केवल विवाद होगा। एक बात याद रखिए, जो अपने घर की बात बाहर करते हैं ना, उनके घर में कभी शांति नहीं रहती है। बात कीजिए परिवार में, संवाद कीजिए एक दूसरे से। सास बहू से, देवरानी जेठानी से घर टूटेंगे नहीं। कोई बात है तुरंत, अगर लोग कहते हैं वर्षा जी ऐसी कथा सुनाओ कि लड़ाई ना हो, घर में विवाद ना हो। राम जी स्वयं अयोध्या में थे तो भी वो इस चीज को नहीं रोक पाए, विवाद तो वहां भी हो गए। तो हमारी क्या ताकत है कि हम लड़ाई रोक दें? हम ऐसी कथा तो नहीं सुना सकते कि लड़ाई ना हो, लेकिन एक बात जरूर कह सकते हैं, अगर लड़ाई हो ना, करनी चाहिए। 7 दिन में एक दिन फाइनल कर लो, एक दिन बना लो। हाँ सच है, 7 दिन में, जैसे संडे, मंडे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार होता है ना, ऐसे एक दिन रख दो कि भैया आज लड़ाई वाला दिन है। कि 7 दिन में कोई बात अगर मन में जमा हुई है तो एक दिन बता दो। अगर वो बता करके अगले दिन जब सुबह उठेंगे तो वापस हल्के हो जाएंगे, किसी के दिल पर कोई बोझ नहीं रहेगा और सब मगन होकर मुस्कुरा कर उठेंगे कि कोई बात थी, बात खत्म। लेकिन जब बातें घर में नहीं होती तब वो अदालत तक पहुंचती है। हम तो जानते हैं कितने नए नए केस रोज, पूरे अदालतें भरी हुई है, फाइल पे फाइल जमी हुई है। इस देश के अंदर जहाँ राम जी का भव्य मंदिर बन रहा है, उस देश के अंदर भाई भाई के बीच का विवाद इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। सबसे बड़ा इस देश का दुर्भाग्य ये नहीं है कि कलयुग आ जाए, अंधकार बढ़ जाए, क्रोध लोभ, ये दुर्भाग्य नहीं है, ये तो प्रवृत्तियां हैं। दुर्भाग्य ये भाई का भाई के प्रति द्वेष। अदालत में बढ़ते हुए ये जो केस हैं, ये क्यों बढ़ रहे हैं, विवाद क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि लोग आपस में बात नहीं कर रहे। पहले क्या इतने केस होते थे? सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपका तो अच्छा अनुभव है, आप उसी फील्ड में है ना, तो आज से पहले आप 50 साल पहले जाइए कि अदालत के अंदर, कोर्ट के अंदर इतने केस होते थे? लोग इतना कोर्ट जाते थे? नहीं। कहाँ जाते थे? कोर्ट में नहीं जाते, घर के बूढ़े के पास जाते थे, दादा के पास जाते थे, बुजुर्ग के पास जाते थे, आपस में बात करते थे और समस्या सुलझ जाती थी। आज छोटी छोटी बात पर लोग अदालत पहुंच जाते हैं और गड़बड़ वही होती है। बात करो ना आप आपस में, संवाद करो आपस में, कभी विवाद होगा ही नहीं। लेकिन वो दबा हुआ है जो दिल में, वो दबा होने के कारण और फिर होता है विस्फोट, जिंदगी खत्म। मैंने शायद पहले भी एक बार कहा था कि जहां पर हार्ट की सर्जरी होती है ना, दिल की सर्जरी, जिस अस्पताल के अंदर, वहां सर्जरी यूनिट के बाहर डॉक्टर लिख कर रखते हैं कि अगर दिल खोल लिया होता अपने यारों के साथ, अगर बात कर ली होती, अगर संवाद कर लिया होता परिवार के साथ। ध्यान से सुनिएगा, अगर बचना है बीमारियों से तो ये इलाज है कि अगर दिल खोल लिया होता अपने यारों के साथ तो दिल खोलना नहीं पड़ता यहाँ औजारों के साथ। अगर अपने लोगों से बात कर ली होती तो यहाँ आज तड़पना नहीं पड़ता, यहाँ भटकना नहीं पड़ता।